लेकिन अगर संघर्ष में कोई जेल जाता है तो यात्रा एक बहुत बड़ी आपकी अंतर यात्रा भी सिद्ध हो सकती है। जो स्वाध्याय करने का, पढ़ने का जो अवसर जेल के अंदर मिलेगा वो बाहर व्यस्तता के कारण नहीं मिलता है। राजा भैया की जहाँ आभा मंडल है वही एक लंबी संघर्ष गाथा भी है। बीएसपी के शासन में आपके साथ क्या हुआ ये सबको पता है। सुना है कि जब आपके परिवार वाले वहाँ पर मिलने के लिए गए थे तो आपने रामचरित मानस मांगा था, वहीं पे अध्ययन किया था, उसके पहले भी पढ़े होंगे। तो उस दौर में जो आपने गुजारे थे उसका अनुभव। बहुत अच्छा अनुभव है। और जेल यात्रा जो है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अपराध करके जेल जाए, लेकिन अगर संघर्ष में कोई जेल जाता है तो यात्रा एक बहुत बड़ी आपकी अंतर यात्रा भी सिद्ध हो सकती है। जो स्वाध्याय करने का, पढ़ने का जो अवसर जेल के अंदर मिलेगा वो बाहर व्यस्तता के कारण नहीं मिलता है। और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए कारागार में, बहुत से उपन्यास या बहुत सी जीवनियाँ प्रेरक पुस्तकें लिखी गई, तो निसंदेह उसका लाभ हुआ है। राजा भैया कभी खुश होते होंगे, कभी निराश भी होते होंगे, कभी अकेले होते होंगे, क्या गुनगुनाते हैं? गुनगुनाने का तो ऐसा कुछ नहीं है, और हम भी एक सामान्य मानव हैं, और जैसे जीवन में उतार चढ़ाव आपके होता है, हम सभी लोगों के होता है, अच्छे बुरे क्षण आते हैं, तो वो सबके जीवन में आते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से फिर चुनौतियों का सामना करते हुए फिर जन सेवा में तत्पर, फिर सबके बीच में। कुछ न कुछ तो आपकी भी हॉबी होगी। हाँ, हमारी हॉबी है। वॉलीबॉल खेला करते थे, घुड़सवारी हमारी हॉबी है, और निशानेबाजी का शौक है। ये शौक है, अध्ययन करने का शौक है, किताबें पढ़ने का, जब जैसा समय मिले। जिस तरीके से आप, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां सबके जीवन में होती हैं कि वो वहाँ पे थोड़ा हाइपर हो जाते हैं। आजकल युवा साथियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि कोई बात विवाद हो गया, आपस में लड़ाई हो गया तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने अंदर स्थिरता लाएं? नहीं, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा स्वाध्याय करें, पूजा पाठ करें, सब ठीक होगा। स्वाध्याय से याद आया कि आप जो है जेल यात्रा के दौरान श्री रामचरितमानस का काफ़ी अध्ययन किए। तो श्री रामचरितमानस से आज के युवा साथी क्या सीख सकते हैं, पहले और अब में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है? देखिए, श्री रामचरितमानस का जो अध्ययन करेंगे, वो चाहे युवा हो, चाहे वरिष्ठ जन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुलसी बाबा ने इस महाग्रंथ की रचना उस समय करी थी जब भारत में मुगल शासन था। अच्छा, संस्कृत एक बहुत ही सीमित वर्ग के लिए संस्कृत की शिक्षा उपलब्ध थी, वो भी जो गुरुकुल थे वो नष्ट किए जा रहे थे, संस्कृत की शिक्षा को हतोत्साहित किया जा रहा था, और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब देव भाषा अर्थात संस्कृत में लिखे गए हैं। तो भगवान की महिमा, उनकी लीलाएं, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, ये हमारे आप जैसे आम व्यक्ति जो संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, हमारी पहुंच के बाहर थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत का सम्मान रखते हुए, मैं ये बात दोहराना चाहूँगा कि हर अध्याय में मंगलाचरण संस्कृत से ही होता है, सातों सोपान में। लेकिन हमारी आपकी भाषा, जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, ग्राम्य गिरा या इसी अवध की भाषा अवधी, उसमें रच करके भगवान श्री राम को घर घर पहुंचा दिया, या ये कहा जाए कि बहुत से लोगों को भगवान श्री राम के निकट पहुंचा दिया। तो अभूतपूर्व योगदान है गोस्वामी तुलसीदास जी का। और यदि कोई श्री रामचरितमानस की आलोचना करता है, बुराई करता है, तो वो अभागा है, और हमारा मानना है कि उसने अध्ययन नहीं किया है मानस का। अगर कोई भी व्यक्ति एक बार अध्ययन कर ले, बाकी कुछ न करे, तो आलोचना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आलोचना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो ईश्वर भी जब अवतार लेकर के धरती पे प्रकट हुए तब भी उनके विरोधी थे, तब भी उनको बुरा कहने वाले लोग थे। तो श्री रामचरितमानस ये कलयुग की संजीवनी है। तो उस विरोध का कितना प्रभाव पड़ेगा? लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग दोहे का अर्थ निकाल लें। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि
अगर श्री रामचरितमानस के विरोध में कोई बोलता है तो हजारों ऐसे नौजवान हैं जो ये चाहेंगे कि हम पढ़ें जो है और निकट आएं, तो बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मकर संक्रांति के अवसर पे हिंद महासागर की तस्वीर काफ़ी वायरल हुई जिसमें आप योग ध्यान कर रहे थे। गंगा सागर की तस्वीर, माफ़ कीजिएगा। जी जी। जो आप समय समय पर ऐसा कार्य करते हैं वो काफ़ी चर्चा में रहता है, हम लोगों ने भी देखा, मीडिया में भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा। और हम जैसा कि पहले भी बताया कि कई सारे युवा साथी जो हैं ऐसे आपके जबरा फैन हैं, शायद आपसे मिले भी नहीं होंगे फिर भी आपको बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके के क्रियाकलाप, योग करना, ध्यान करना, ये सब कहाँ से आता है? ये तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में है। और हमको अपने मूल को पकड़ के रखना है। अपने छोटे भाइयों बहनों से यही हम कहना चाहते हैं। जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे जाएं, लेकिन हमारा जो मूल है उससे हम अलग ना हों। तो ये तो हमारा मूल है, हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है, ये तो होना ही चाहिए। आपकी जो हॉबीज हैं, घुड़सवारी करना, निशानेबाजी, वॉलीबॉल खेलना, तो क्या अभी भी अपने खाली समय में करते हैं? वॉलीबॉल में तो 12 लोग चाहिए, टीम चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जब कारागार में थे तब ये अवसर मिल जाया करता था खेलने का, तो समय का सदुपयोग वहाँ ऐसे भी होता था। घुड़सवारी कर लेते हैं। अभी भी घुड़सवारी होती रहती है। बाकी और आप क्या पसंद करते हैं? जैसे चौपाइयों को गुनगुनाना कभी? हाँ नहीं, ठीक है। श्री रामचरितमानस का जितनी बार अध्ययन करें उतनी बार कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, उतनी बार आप लगेगा आपको कि हम एक सीढ़ी और ऊपर आए। कदाचित इसीलिए तुलसी बाबा ने अध्याय को सोपान के नाम से, सोपान अर्थात सीढ़ी, तो आप एक के बाद एक जैसे सोपान आगे बढ़ते हैं, आपको ये लगेगा कि आप अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। तो अगर आप इस तरफ आकर्षित हुए हैं तो इसका मतलब हरि की कृपा है आपके ऊपर। आपके निवास स्थान में जैसे ही हम लोग अंदर आए तो परम पूज्य देवराहा बाबा का फोटो लगा हुआ है, उसको लेकर आप हमारे गुरुदेव हैं। काफी घनिष्ठता भी रही है। नहीं, घनिष्ठता नहीं, उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर रही है। तो सुना आपने, जिनके आप जबरा फैन हैं, 30 साल से निर्विरोध विधायक राजा भैया कितने शालीन और शालीनता से हर एक सवाल का जवाब देते हैं। अगर उस शालीनता को आप भी सीखना चाहते हैं तो आप भी रामचरितमानस का अध्ययन जरूर करें।